अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग लिए जाने हेतु जिला स्तर पर आपकी अध्यक्षता में तत्काल एक समिति का गठन किया जाकर आदेश में वर्णित बिंदुओं के साथ साथ निम्नांकित बिंदुओं पर सत्यापन परीक्षण कर कार्रवाई उपरांत अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण कराएं। साथ ही एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 108 एम्बुलेंस सेवाएं एमएमयू एमएमवी पीपी मोड यूटीबी आदि संविदा पर वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थियों कोविड-19 पेंडेमिक परिस्थिति के नियंत्रण में आने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यरत रहेंगे एवं अग्रिम आदेशों के उपरांत ही नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण करेंगे, अतः इन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाए। आरक्षण का लाभ किन्हें मिलेगा? जिस जाति वर्ग में आरक्षण के आधार पर चयन हुआ है उस जाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पति एवं पिता दोनों के संयुक्त नाम से जारी अथवा पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यदि पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी प्रमाण पत्र नहीं है तो पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमें जाति का स्पष्ट उल्लेख हो मान्य है उसको बनवा लीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एनसीएल अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के अभ्यर्थियों को जातीय प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए एवं इसे अधिकतम 3 वर्ष तक पुराना प्रमाण पत्र होने पर नॉन क्रीमी लेयर होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर आधार पर नॉन क्रीमी लेयर का माना जा सकता है। विधवा वर्ग के लिए क्या है? विधवा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों ज्वाइनिंग प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं मृतक के अभ्यर्थियों का विवाह होने मृतक से अभ्यर्थी का विवाह होने संबंधी प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे अभ्यर्थियां एवं मृतक के पति पत्नी होने का दस्तावेजों से पुष्टि होती हो प्रस्तुत करें, किंतु पति की मृत्यु तिथि अभ्यर्थिया के ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की करने की तिथि 23/7/2018। विधवा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों से मृतक की पत्नी होने से संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज प्राप्त किया जावे, जैसे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अभ्यर्थिया द्वारा नोटरी पब्लिक प्राधिकृत अधिकारी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित शपथ पत्र। परित्यक्तिया यानी कि डाइवोर्सी जिनका डाइवोर्स हो चुका हो, विच्छिन्न विवाह हो चुका हो, तो उनके लिए क्या है? परित्यक्ता संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की जांच के आधार पर ही उपस्थिति ली जावे। सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिए। इस संवर्ग में माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री, सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सत्यापित प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज मान नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23/7/2018 थी। दिव्यांग जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए क्या है नियम कि सूची में दर्शाए होने पर इस वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के 40% या इससे अधिक 1 लेग लोकोमीटर यानी ओएल डिसेबिलिटी होने पर ही विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की ही उपस्थिति ली जावे। अन डिसेबिलिटी मान्य नहीं है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा इस वर्ग में आवेदन किया गया है एवं वरीयता अनुसार उनका चयन हुआ है, उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाया गया है एवं इन्हें चयन सूची में दिव्यांग श्रेणी में दर्शाया गया है तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा पीएच वर्ग में आवेदन नहीं किया गया है और चयन भी सामान्य श्रेणी में ही हुआ है, उनके ज्वाइनिंग के समय यदि अभ्यर्थी किसी भी रूप में आपके अनुसार दिव्यांग पीएच पाया जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग ना लेकर उसके संबंध में निदेशालय को अवगत कराएं। अतः कोई भी अभ्यर्थी के अतिरिक्त संदिग्ध दिव्यांग श्रेणी का हो तो उसका एसएमएस हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड की जांच के कराने के उपरांत ही आगे की कार्रवाई कराई जाए। योग्यता क्या होनी चाहिए? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता विज्ञप्ति के अनुसार बिंदु संख्या 5 के अनुसार है। अभ्यर्थी द्वारा 10वीं
जिस शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की गई है, यदि वह बोर्ड मान्यता प्राप्त नहीं पाया जावे तो ज्वाइनिंग ना कराएं। यदि चयन सूची में दिए गए प्राप्तांकों से भिन्न प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मार्कशीट में पाए जाए तो ज्वाइनिंग नहीं कराएं, किंतु यह हरियाणा, पंजाब, NIOS बोर्ड से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लागू नहीं है। उपरोक्त अनुसार अंकित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अभ्यर्थी ने जिस बोर्ड से उत्तीर्ण किया है वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। राजस्थान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों की सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसमें से आप टैली कर लीजिए। व्यावसायिक योग्यता के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर आवेदन किए जाने की तिथि एवं नियुक्ति की उपस्थिति की दिनांक को भी पंजीयन आवश्यक है। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इस संबंध में जारी विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 6 के अनुसार जांच कराई जाए। अनुभव के आधार पर बोनस अंक, अभ्यर्थी के चयन सूची में दिए गए बोनस अंकों की जांच अनुभव प्रमाण पत्र से की जावे। प्रत्येक 365 दिन के कार्यानुभव पर 10 बोनस अंक दिए हैं, अधिकतम 30। अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया ही मान्य होगा। बोनस अंक समान पद व कार्य का अनुभव होने पर ही दिए होगा, अन्य पदों का बोनस अंक दिए नहीं होगा। बोनस केवल राजस्थान राज्य में विज्ञप्ति में निर्देशित संस्थान व चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधीन है, ना ही देय है। बाहरी राज्यों व अन्य विभागों के अनुभव पर बोनस दिए नहीं है। संतान संबंधी शपथ पत्र, अभ्यर्थी से 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होने का शपथ पत्र लिया जावे। इस संबंध में विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 11 में उल्लिखित विवरण की पालना सुनिश्चित की जावे। शपथ पत्र में प्रत्येक जीवित संतान की जन्मतिथि का उल्लेख होना चाहिए। विभाग में पूर्व में भी उक्त पदों की भर्तियां की जाती रही हैं, उक्त समय भी ज्वाइनिंग के समय जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती रही है उनका भी ध्यान रखते हुए ज्वाइनिंग प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। यदि आपको अभ्यर्थी के चयन में किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर का संदेह होता है तो उस संबंध में तत्काल निदेशालय को अवगत कराएं। चयन सूची में दिए डाटा एवं उपस्थिति के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी अथवा डेटा में भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति नहीं ली जावे एवं वस्तु स्थिति से तत्काल अवगत कराएं। उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में भिजवाएं। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र, दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित, कूट रचित पाए जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। साथ ही दोषी के विरुद्ध दंडात्मक न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जाएगा, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जाएंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूट रचित पाया गया तो तत्काल निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें। दिव्यांग श्रेणी, विधवा एवं तलाकशुदा वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, PPT मोड का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों आदि का पदस्थापन अभी नहीं किया गया है, किंतु सभी वर्गों के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिनकी पालना निकट भविष्य में शेष पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए की जानी है। प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख हैं, अध्यास के सार, संलग्न प्रस्थापन, विभागीय वेबसाइट, आदेश पत्रावली और बाकी ये आप देख रहे हैं शपथ पत्र का पूरा प्रोफार्मा दे रखा है। इसमें शपथ पत्र आपको बना के देने हैं, उस सत्यापन, उसके बाद जो जो लिस्ट में ये दिया हुआ है इनको देख के आपको करना है। इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को मेरी तरफ से पर्सनल और मेरे चैनल की तरफ से पर्सनल शुभकामनाएं। आप लोग ज्वाइन करिए, 2 साल का प्रोबेशन कार्य पूरा करिए और परमानेंट ज्वाइनिंग के लिए अभी से शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। बहुत